गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। ठीक है, हमने आपको विशेषण के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से विशेषण क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों में क्या क्या व्याख्या, उनका क्या क्या टॉपिक दिया गया था। देखिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले भी आ सकते हैं। ठीक है क्लास, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का गुण बताने वाले, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का गुण बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार के बारे में बताया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का निश्चित रूप से, ठीक है, जिसमें संख्या का क्रम के अनुसार बताया जाता है, उसमें क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक। उसके 2 भेद बताए गए हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। निश्चित वाचक कौन सा होता है, जिसमें निश्चित क्रम, जो संख्या निश्चित रूप से बताई जाती है, जिसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस प्रकार से। और जो अनिश्चित होता है, जैसे कुछ, कई, ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें अनिश्चित के बारे में बताया गया है। सभी इसको ध्यान से देखें एक बार। ठीक है क्लास, ये हमारा क्या था, संख्यावाचक। संख्या के कितने उदाहरण थे, 2 उदाहरण है। निश्चित, जिसमें निश्चित संख्या बताई जाती है, और एक होता है अनिश्चित, जिसमें कोई संख्या नहीं बताई जाती, सिर्फ उसमें जैसे बता देते हैं कि कुछ बच्चे, कई आदमी, ठीक है, इस प्रकार से उनकी गिनती नहीं की जाती। जैसे फिर आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों की मापतोल, ठीक है, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके मापतोल के जो शब्द होते हैं, शब्दों का जो परिमाण होता है, उसको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, ठीक है, इसके भी 2 भेद बताए गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि जिसमें निश्चित रूप से बताया गया है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, ठीक है। और अनिश्चित क्या होता है, जैसे थोड़ी चीनी, थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा साबुन, ठीक है, ये अनिश्चित हो गया, जिसमें उसका कोई मापतोल नहीं दिया गया हो। और जिसमें जिसका नापतोल दिया गया हो, मापतोल अच्छे से, जैसे 2 केजी है, 3 केजी है, आधा किलो है, ठीक है, इस प्रकार से उसका मापतोल अच्छे से किया गया हो, उसके निश्चित रूप से किया गया हो, उसको निश्चित बोलेंगे। जिसमें अनिश्चित होता है, जैसे कुछ सामान, ठीक है, कोई सामान नहीं, जैसे हम बोलते हैं 1 किलो आटा, तो वो कहते हैं कि कुछ आटा, कुछ आटा में क्या होता है, अनिश्चित वाचक। आगे देखें सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या बताया था, जिसमें संज्ञा से पहले लगकर, ठीक है, जैसे संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, राम, ठीक है, जैसे संज्ञा है राम, राम जाता है, ठीक है, फिर उसके आगे हम विशेष सर्वनाम लगाएंगे, ठीक है, संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जैसे वह, तुम, आप, ठीक है, जैसे वह राम जाता है, तो वह संज्ञा से पहले अगर हम सर्वनाम लगाते हैं तो उसको क्या होता है, उसका सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। हम आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे, सभी बच्चे इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से इनको याद करेंगे। ठीक है क्लास, सभी देखिए। फोर्थ और फिफ्थ क्लास, ठीक है, टॉपिक है हमारा विशेषण। सभी बच्चे लिखेंगे, टॉपिक हमारा क्या है आज का, विशेषण। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हमने आपको अच्छे से रिवाइज करवाया है, सभी बच्चों की समझ में भी आया होगा कि विशेषण को क्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है
हैं। जैसे हम प्रश्न देते हैं कि विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो आप बच्चे क्या करते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण की परिभाषा दीजिए, वो एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि विशेषण की परिभाषा दीजिए, तब भी वही आंसर लिखना, और विशेषण किसे कहते हैं तब भी वही आंसर लिखना है। सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण, ठीक है, विशेषता या गुण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। विशेषण कहलाते हैं। सभी बच्चे लिखेंगे। जैसे देखिए, इसके उदाहरण लिखना चाहते हो, अगर हम पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए, तो उदाहरण कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए, जैसे गाय, ठीक है, गाय क्या है, संज्ञा। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, संज्ञा या सर्वनाम, तो गाय क्या है, संज्ञा। अगर हम इसको लिखेंगे कैसी गाय, ठीक है, कितने बच्चे, ये देखिए, ये हमारा सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है। ठीक है, तो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का गुण बताने वाले। ठीक है, कैसी गाय, तो हम लिखेंगे काली गाय। काली गाय लिखेंगे तो उसका क्या है, वो उसकी विशेषता है। ठीक है क्लास, इसी प्रकार से आप इसको उदाहरण लिखिए, कैसी गाय, कितने बच्चे। कैसी की जगह हर हम लिखते हैं कि काली गाय, काली गाय, तो काली गाय क्या हो, इसकी विशेषता, काली क्या है, उसकी विशेषता। ठीक है, संज्ञा तो है गाय और कैसी है उसका सर्वनाम, और जो हम उसको उसकी विशेषता बताएंगे, जैसे हम ये काले रंग की है, ये सफेद रंग की है, ये भूरे रंग की है, तो वो क्या है, उसकी विशेषता, उसका गुण। ठीक है, जैसे काली गाय, कितने बच्चे, तो लिखेंगे कुछ बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे। सभी इसी प्रकार से ये हमारे उदाहरण हैं, लिखे तो लिखे, ना तो आगे है प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण के कितने भेद हैं, नाम बताओ। अगर हम आपसे पूछते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं, अगर हम आपसे इतना ही क्वेश्चन देंगे तो आप कहोगे विशेषण के 6 भेद हैं। अगर हम आपको देते हैं कि नाम बताओ, नाम बताओ, तो आप क्या लिखोगे, उनके नाम भी लिखोगे। ठीक है, तो आंसर भी लिखेंगे विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद हैं। आंसर लिखेंगे कौन कौन से नाम लिखेंगे। सबसे पहले हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। आगे है नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक
विशेषण। आगे है नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सभी बच्चे लिखेंगे 4th और 5th क्लास के क्वेश्चनों को, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम से ही लिखेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे सभी ने लिखा। उसके बाद देखिए आगे है हमारा गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। प्रश्न लिखेंगे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अगर हम आपको इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है क्लास, समझ में आया? देखिए लिखेंगे इसकी परिभाषा। आंसर लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4।
संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अगर हम आपसे पूछेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? उसके भेद भी लिखते हैं और उसकी व्याख्या भी। देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? आंसर संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सभी लिखेंगे जैसे जैसे 4 1 आदि। ठीक है, क्या है? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4 1 आदि। और इसके आगे जो हम आपसे भेद पूछते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखेंगे 2। नाम बताओ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है क्लास? सभी लिखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को। सभी बच्चे लिखें उसके बाद देखिए संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताओ। प्रश्न नंबर 5। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं,
उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, आपको क्या है, उदाहरण सहित उनकी व्याख्या करनी है। देखिए आंसर लिखते हैं, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। ठीक है, भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक। इसकी व्याख्या लिखेंगे। देखिए, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, पहला, पांचवा, 4, 2 आदि। ठीक है, ये क्या है? निश्चित संख्या है। पहला, पांचवा, 4, 2 आदि। आगे देखिए, दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण। ठीक है, दो भाग होते हैं उसके। पहला निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए, जिसमें देखिए निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, जो निश्चित संख्या है उसका बोध नहीं कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। देखेंगे, निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे देखिए, कुछ बच्चे कई आदमी आदि। ठीक है, देखिए इसमें कितना क्या भेद है, देखिए समझाते हैं। निश्चित वाचक संख्या में क्या था? निश्चित वाचक में संख्या, उसमें निश्चित संख्या दी जाती है। ठीक है,
निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे पहला, पांचवा, 4, 2 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले, ठीक है, जो नहीं कराते हैं, शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है, उसकी गिनती नहीं होती है, वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ठीक है, कुछ बच्चे, वो अनिश्चित संख्यावाचक है। कई आदमी, कई कितने आदमी हैं ये नहीं पता है, काउंटिंग नहीं है, तो क्या कहेंगे? कई आदमी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लिखेंगे इनको। सभी लिखा, सभी बच्चों ने लिखा। उसके बाद देखिए क्या है, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सभी लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे। संज्ञा शब्दों की मापतोल बताने वाले शब्द शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज आदि। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे। संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह अंगूठी सोने की है।
है, सभी लिखेंगे। यह क्या है, सर्वनाम है। और अंगूठी क्या है, संज्ञा। जो संज्ञा से पहले सर्वनाम लगता है उसकी जो विशेषता होती है उसको क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। सभी लिखेंगे। 4th और 5th क्लास के लिए ये सभी की समझ में आया इतना। 4th और 5th क्लास सभी बच्चे अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर 5th क्लास।